हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो प्रतिशत का चौथा भाग पढ़ाऊंगा, यानी कि ये प्रतिशत का चौथा वीडियो है। ठीक है। और आज के मैं वीडियो में आपको वो सवाल कराऊंगा जिसमें प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना बताया जाएगा, यानी कि प्रतिशत मान हमको दिया होगा और भिन्न में चेंज करना बताया होगा। ठीक है। पेपर में इसी तरीके से सवाल आते हैं जब भी प्रतिशत की वैल्यू दी होती है और उसको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में चेंज करना होता है। ठीक है। तो देखिए, चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि 18.81 प्रतिशत का मान भिन्न में क्या होगा। ठीक है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ी थी, जो हमारी वीडियो फर्स्ट और सेकंड में जो मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू बताई थी और जो आपको पढ़ाई थी, तो उसी स्टैंडर्ड वैल्यू का उपयोग करते हुए ऐसे सवालों को हम सेकंडों में उड़ाएंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे हमको ये दे रखी है कि प्रतिशत में मान हमको कितना दे रखा है, 81.81% दे रखा है। वैसे तो बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी प्रतिशत मान को जब हम भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तब हम क्या करते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह हटा के बटे में 100 लिखते हैं, यानी कि प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग करते हैं। लेकिन अगर हम प्रतिशत का चिन्ह हटाकर, जैसे ये दे रखा है हमको 81.81%, तो अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हम बटे 100 करेंगे और फिर पॉइंट लगा के 2 जीरो और बढ़ाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको छोटा करेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फ्रैक्शन में तो आ जाएगी वैल्यू, लेकिन काफ़ी कैलकुलेशन, काफ़ी काटा पीटी करने के बाद तब कहीं जाके फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू का उपयोग करेंगे प्रतिशत के और इसका सेकंडों में उड़ाएंगे। ठीक है। कैसे? देखिए, 18.81% दे रखा है। क्या दे रखा है हमको? 81.81% दे रखा है। ठीक है। अब हमने देखा कि 81.81% दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 9.09 यानी कि 9.09 प्रतिशत की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसमें 9.09 एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी प्रतिशत वैल्यू है जिसमें अगर हम 9 से गुणा कर दें तो 9×81 यहाँ भी आ जाएगा, 9×81 यहाँ भी आ जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा, तो देखिए, जब धीरे धीरे जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में कंठस्थ अपने आप हो जाएगा और जब भी आप सवाल को देखेंगे तो दिमाग अपने आप ही क्लिक करेगा, अरे इसमें उस वैल्यू का उपयोग होगा। ठीक है। लेकिन ये ऐसा एक दिन में नहीं होगा, जब आप धीरे धीरे सवालों को करेंगे और लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी एक दिन कि आप ऐसे सवालों को सेकंडों में उड़ाओगे और हवा में उड़ाओगे। ठीक है। तो देखेंगे कि जो ये वैल्यू है यानी कि 9.09 वैल्यू है, इसमें हमने देखा कि अगर हम इसमें 9 से गुणा कर दें, तो 9×81 यहाँ भी आ जाएगा, 9×81 यहाँ भी आ जाएगा, यानी कि 81.81% आ जाएगा। ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है? ये वैल्यू हमारी जो होती है किसके बराबर होती है? ये वैल्यू जो हमारी होती है वो भिन्न में किसके बराबर होती है? भिन्न में 1/11 के बराबर होती है। भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में किसके बराबर होती है? 1/11 के बराबर होती है। और इसको अगर प्रतिशत में हम बटे में लिखेंगे यानी कि भिन्न में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% का मान दशमलव में 9.09% होगा और भिन्न में 1/11 होगा। ठीक है। तो हमने देखा कि 1/11 9.09% में कितने से गुणा कर दें, जो हमारा 81.81% आ जाए 9 से गुणा करने पर आएगा। ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे कि 9 गुणा 9.09%। ठीक है। यानी कि इसको तोड़ के लिख लेंगे 9 गुणा 9.09%। तो 9 गुणा, अब ये वैल्यू किसके बराबर हुई फ्रैक्शन में? ये वैल्यू जो है हमारी इसके बराबर यानी कि 1/11 के बराबर होगी। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 1/11।
तो बराबर कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9/11, यानी कि फ्रैक्शन में इसका मान कितना हो जाएगा, 9/11 होगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम प्रतिशत को हटाकर बटे 100 करेंगे, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे, तब इसको काटने पीटने में हमको काफी समय लगेगा और जो है सवाल में ज्यादा टाइम लगने के कारण जो है हमको कोई उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना हमको मिलना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करेंगे, दिमाग में उसको रखेंगे। ठीक, तो ये 9/11 हमारा ये आंसर हो गया। तो कौन सा होगा, डी वाला आंसर हमारा होगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा वाला सवाल। दूसरा क्या है, 31.25%, 31.25%। ठीक है, तो देखो 31.25% को हम लिख सकते हैं, 31.25% को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 6.25%, 5 गुणा 6.25%। अब अगर हमको स्टैंडर्ड वैल्यू कंटेस्ट है तो हम देख के ही वैल्यू को समझ जाएंगे कि हमको कौन सी वैल्यू में कितने से गुणा करने पर जो है ये मान आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में पेपर में ज्यादातर जो है सवालों को जो है स्टैंडर्ड वैल्यू के अंतर्गत ही रखते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टैंडर्ड वैल्यू पर बिल्कुल फोकस कीजिए, जिससे एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आए उसे सरल करने में आपको कोई कठिनाई ना हो। ठीक, तो देखिए हमने देखा 31.25 था, इसे हम 5 से गुणा कर देंगे। अब जो 6.25% आया ये किसके बराबर होता है, 6.25% जो किसके बराबर होता है स्टैंडर्ड वैल्यू में, 6.25% स्टैंडर्ड वैल्यू में होता है हमारा 1/16। किसके बराबर होता है, 1/16। तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे सीधे 5 गुणा, इसकी जगह क्या रखेंगे 1/16। तो किसका कितना उत्तर आ जाएगा, 5 के 5, 5/16, यानी कि फ्रैक्शन में सीधे सीधे हमारा मान आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे हम तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा और चौथा सवाल, तीसरा सवाल क्या है कि हमको 95% दे रखा है। कितना दे रखा है कि 95% दे रखा है। इसका मान भिन्न में क्या होगा, यानी कि फ्रैक्शन में इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 95% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 19 गुणा 5%। 95 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 19 गुणा 5%। और फ्रैक्शन में 5% की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, फ्रैक्शन में 5% की वैल्यू जो होती है वो 1/20 होती है। फ्रैक्शन में 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पर ये 19 का 19 रखेंगे और 5% की जगह फ्रैक्शन वाली कितनी रख देंगे, 1/20। तो यहाँ पे 1/20 आ जाएगा, 19 का 19, 19/20 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये अगर ये छोटी छोटी वैल्यू है, हमको कंठस्थ है, रटनी नहीं है, कंठस्थ रखना है दिमाग में, इसको नॉलेज में रखना है कि हाँ ये 5% की वैल्यू जो है 1/20 होगी, 4% की वैल्यू 1/25 होगी, इस तरीके से इसको कंठस्थ रखना है। ठीक है, तो अब देखिए 19/20 आंसर आ गया। अब देखते हैं हम चौथा सवाल। चौथा क्या है, 102.5% का मान फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 102.5%, इसको कैसे करेंगे, जैसे 102.5% है। ठीक है, तो अब हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, कैसे, 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2.5%, 100 प्लस 2.5, इसको हमने तोड़ लिया, अगर इनको जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब 100%, सॉरी यहाँ पर 100% आएगा, जब 100% और 2.5%, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 102.5% आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब 100% किसके बराबर होता है, हम सब जानते हैं कि 100% किसके बराबर होता है, शुरू से आखिरी तक यही मैं पढ़ा रहा हूँ कि एक जो है 100% जो किसके बराबर होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये तो हमारा किसके बराबर हो गया, ये तो हमारा हो गया 1 के बराबर। ठीक है, प्लस अब 2.5% किसके बराबर होता है, 2.5% होता है हमारा, 2.5% होता है 1/40 फ्रैक्शन के, यानी कि 2.5% किसके बराबर होता है, 1/40 के। तो 1 प्लस इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, 1/40। अब इसको जोड़ लेंगे, 40 कम 40 और 1 41/40,
यानी कि 41/40 हमारा आंसर होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो देखिए हमने जो पहली और दूसरी वीडियो में जो चीजें बताई थी वो इतनी काम आएगी कि सवालों को बिल्कुल सेकंडों में आप उड़ाएंगे। ठीक है, तो पहली और दूसरी यानी कि प्रतिशत को जो पहला भाग और दूसरा भाग जो मैंने डाला है यूट्यूब पर वो आप लोग जाके जरूर देख लेंगे। उसका लिंक जो है आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। इससे पिछली वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया था। ठीक है, अगर उस वीडियो में बताई हुई चीजों को कंठस्थ कर लेते हैं, अच्छी तरह उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इस टाइप के सवालों को हल करने में आपको सेकंडों लगेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम पांचवा और छठा सवाल। पांचवा और छठा सवाल। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल है हमारा 103 सही 1/3%। 103 सही 1/3% का मान फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 103 सही 1/3% दे रखा है। तो जैसे मैंने इसको वैल्यू को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि अगर हम इसको तोड़ के लिखें, कैसे? ये 103 है, इसे हम तोड़ सकते हैं 100%। 100 को अलग कर लेंगे, प्लस क्या बचा? 3 सही 1/3 अलग कर लेंगे। 3 सही 1/3% अलग कर लिया। अगर दोनों को जोड़ दें तो 103 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक, अब जब 100% इनको अलग कर लिया तो हम जानते हैं 100% की वैल्यू तो 1 हो गई सीधे सीधे, प्लस और 3 सही 1/3% किसके बराबर हुआ? ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। 3 सही 1/3% की वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है? 1/30 फ्रैक्शन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1/30 फ्रैक्शन के। तो इसकी जगह क्या लिखे हम? 1/30। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 30 कम 30 और 1 31/30, बस ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 103 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 31/30 आई। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान हो गया। अगर वो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, हमको दिमाग में कंठस्थ है, तो सवाल को देखते ही हम इसको उड़ा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे छठा सवाल। छठा क्या है? 55.55%। 55.55%। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताई थी एक स्टैंडर्ड वैल्यू, कौन सी बताई थी? ये बताई थी 11.11%। जब भी अंकों में दोनों अंक एक जैसे होंगे, 55.55, 44.44, 88.88, 66.66, 77.77, यानी कि इस टाइप की जब भी वैल्यू हमको दी होगी प्रतिशत में, तो हमको सीधे सीधे स्टैंडर्ड वैल्यू 11.11 याद रखनी है, क्योंकि इसी में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो ये संख्या दोनों जगह, इससे चारों जगह एक जैसी संख्या आएंगी, 5.55। ठीक है, तो ये वाली स्टैंडर्ड वैल्यू में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो इस टाइप की संख्या आएगी। तो इस टाइप की संख्या जब भी आप देखेंगे तो दिमाग में क्लिक करेंगे कि हाँ 11.11 जो है उस ये वाली जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो यहाँ पर यूज होगी। ठीक है, तो अब इसमें कितने से गुणा कर दें? ये किसके बराबर होती है? ये होती है हमारी 1/9 के बराबर। ये किसके बराबर होती है? 1/9 के बराबर होती है। इसमें कितने से गुणा कर दें कि 55.55 आ जाए? तो देखिए इसमें 5 से गुणा करने पर ही आएगा। इसका मतलब अगर हम इसको हम तोड़ दें, 5 गुणे 11.11 में तोड़ दिया हमने, तो कितना होगा? 5 गेम 5, 5 गेम 5, 55.55 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रतिशत, अब ये 11.11% किसके बराबर होता है? ये 1/9 के बराबर होता है। तो 5 गुणा, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1/9। तो कितना हो जाएगा? 5/9। तो 5/9 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी किसके? 55.55% की। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम 7वां और 8वां सवाल। 7वां का सवाल क्या है? 7वां है 14 सही 1/6%। कितना दे रखा है?
14 सही 1/6% का मान फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कितना होगा। ठीक, तो देखो इसको थोड़ा सा तोड़ के करेंगे। जैसे हमको दे रखा है 14 सही 1/6% दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे इसको हम तोड़ सकते हैं? देखिए हमने एक ये स्टैंडर्ड वैल्यू पड़ी हुई है 4 सही 1/6% जो है हमारा 1/24 के बराबर होता है। हमने क्या पढ़ा रखा है? हमने पढ़ रखा है कि 4 सही 1/6% जो है इस प्रतिशत 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/24। ये हमको याद है, ये हमारे दिमाग में कंठस्थ है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर 14 सही 1/6 है, तो इसमें से हम 4 सही 1/6 अलग कर लेंगे। ठीक है, जिससे हम अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमें पता है उसको लगा सकें। ठीक, तो हमने क्या किया? हमने 14 में से 4 सही 1/6 को अलग कर लिया। तो 4 सही 1/6% को जब अलग करेंगे तब क्या होगा? हम लिखेंगे 4 सही 1/6% को जब अलग करेंगे तो यह 14 है, तो इसका मतलब 10 अलग कर लेंगे, 10% अलग करेंगे और प्लस 4 सही 1/6% अलग कर लेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा यही आ जाएगा, क्योंकि 14 कितने होते हैं? 10 और 4 14 होते हैं। तो 1/6 किसके साथ रख दिया? 4 सही 1/6%। क्यों? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता है कि 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/24 होती है। ठीक है, अब 10% की कितनी होती है? 10% की सबको पता होती है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। तो यहाँ पर इसकी तो हो गई 1/10, 10% की 1/10 और 4 सही 1/6% की कितनी हो जाएगी? 1/24। ठीक, अब इन दोनों फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गई। अब इनको ऐड कर देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 है, ये 10 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। एलसीएम में कैसे जोड़ देंगे? देखिए 10 से 120 कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। तो 12 एकम 12 प्लस 24 पंजे 120, तो 5 एकम 5 आ जाएगा। तो 12 5 कितने हो गए? 17/120, यानी कि 17/120 आंसर आएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करते हुए इसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, अब जैसे 8वां सवाल है। 8वां क्या है? 216 सही 2/3% दे रखा है। तो हमने यहाँ पर तुरंत जैसे हमने प्रतिशत मान को देखा तो हमारे दिमाग में क्लिक हुआ क्या कि यहाँ पर 216 सही 2/3% दे रखा है और स्टैंडर्ड वैल्यू हमको पता है किसकी? 16 सही 2/3% की। 16 सही 2/3% की स्टैंडर्ड वैल्यू हमको पता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका मान हमको फ्रैक्शन में पता है। कितना होता है इसका मान फ्रैक्शन में? इसका मान फ्रैक्शन में जो होता है 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। ठीक है, तो जब हमें इसका मान पता है तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 16 सही 2/3 को अलग करेंगे, बाकी बचे हुए को अलग करेंगे। तो बाकी वाला बचा हुआ कितना होगा? 200 होगा। 216 है तो 200 तो अलग कर देंगे, 200% अलग कर दिया, प्लस 16 सही 2/3 अलग कर लेंगे, 16 सही 2/3% इसको अलग कर लेंगे। ठीक, अब 200% किसके बराबर होगा? 200% 2 के बराबर होता है, क्योंकि 100% 1 के बराबर होता है। तो 200% किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। तो इसकी वैल्यू तो 2 हो गई, प्लस अब 16 से 2/3% का मान फ्रैक्शन में कितना हो गया? 1/6। तो इसकी जगह हमने 1/6 रख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 6 दूनी 12 और 1 13/6 आंसर आ गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इस वीडियो के अंतिम 2 सवाल। नवा सवाल क्या है? नवा सवाल है हमारा 275% का भिन्न में मान पूछा है, यानी कि 275% को हमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए 275% हमको दे रखा है, तो इसको सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं तोड़कर 200% प्लस 25% गुणा 3। 200 प्लस 25 दिया 75, 200 प्लस 75 बराबर 275% हो गया। ठीक है, इसका तोड़ने से क्या फायदा हुआ? 200%
की फ्रैक्शन 200% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू 1 होती है, 200% की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। प्लस 25% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, 1/4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 और गुणा 3 ऐसे रख दिया क्योंकि इसमें प्रतिशत नहीं लगा है तो ये संख्या ऐसी रख दी। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 2 + 3 कम 3, 3/4, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि 11/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 10वां सवाल। 10वां क्या है, 57 सही 1/7% का मान भिन्न में क्या होगा। तो देखिए, जैसे मैंने 57 सही 1/7 को देखा तो दिमाग में क्लिक हुआ, क्या क्लिक हुआ कि 7 सही 1/7% का मान मैंने पढ़ा है कहीं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 7 से 1/7% की, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है 1/14। जैसे इसको हमने देखा कि यहाँ पर 57 सही 1/7 है, तो हमारे दिमाग में क्लिक हो गया कि इसके अंदर जो है 7 सही 1/7 है, और 7 सही 1/7% हमको पता है 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14 होती है। तो बस इसको उसी में तोड़ेंगे, उसी की सहायता से सॉल्व करेंगे। ये हमने पढ़ रखा है, ये हमारे दिमाग में कंठस्थ है। ठीक है, तो यहाँ इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए 50% प्लस 7 सही 1/7%, इसको मैंने तोड़ दिया। ठीक, अब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आधी, तो ये 1/2 हो गई, प्लस 7 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14, तो ये हमारी 1/14 हो गई। इसको एलसीएम लेके जोड़ लेंगे, 14 2 7 14 प्लस 14 एकम 14, एक ऐसे आ गया, तो कितना आ गया 8/14, 2 चौका 8, 2 7 14, यानी कि 4/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/7 आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैंने जो स्टैंडर्ड वैल्यू की जो सबसे पहले जो 2 वीडियो बना रखी है, प्रतिशत का पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों के वीडियो लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप जाके उन 2 वीडियो को कई बार, कम से कम 1-2 बार जरूर देखिए पूरा, उसको उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस टाइप के सवाल आपको सेकंडों में उड़ा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।